है ना। तो 3-4 टाइप और बचती हैं मे बी। ये टाइप हमने लास्ट की थी, ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स वाली, है ना। सर मेरा बीएड लास्ट मंथ पूरा हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल फॉर डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स? हाँ हाँ एलिजिबल तो हो, पर यार वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बीएड की डिग्री मांगेंगे, तो अगर बीएड की डिग्री दिखा पाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे तो फिर करो। बीएड टीजीटी का जो बीपीएससी टीजीटी का जो सिलेबस है ना वो पढ़ो अमन। सर किसकी वीओडी प्रोवाइड करा रहे हैं, आज 10 दिन बाद क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली डी ट्रिपल एस बी वाला बैच खत्म हुआ था उसकी। मुझे सी टेट का एग्जाम देना, हाँ तो दो फिर। सर एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? कौन से एग्जाम से पहले? डी ट्रिपल एस बी से पहले तो हो ही जाएगा, बाकी इनसे पहले तो नहीं होगा, ई एम आर एस और इन सब से। कौशल गुड इवनिंग। प्रोविजनल डिग्री से काम नहीं चलेगा, शायद प्रोविजनल से चल जाएगा काम, वो इंटरनेट वाले रिजल्ट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिजल्ट से नहीं चलेगा, डिग्री होनी चाहिए, प्रोविजनल से चल जाना चाहिए। चलो करें स्टार्ट, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास जब हमें रूट में क्वाड्रेटिक मिलेगी, है ना। नेक्स्ट टाइप के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं। यूपीटीजीटी का तो पता नहीं कब होगा तुम्हारा एग्जाम, है ना। यूपीटीजीटी का पिछले साल बैच पढ़ाया था मई में, 2 साल हो जाएंगे बताओ, इस मई में अब 2 साल हो जाएंगे यूपी वाला बैच खत्म किया। टी ट्रिपल एस बी का पेपर पता नहीं यार कब होगा, हो ही जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सर लाइव भी पढ़ा दीजिएगा, हाँ हाँ लाइव तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं। सर बीपीएससी टीचर में 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने को बोला है, मेरा क्वेश्चन है कि अगर उन 3 डिस्ट्रिक्ट में नेम नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन कैंसिल होगा या मुझे जॉब देगा? यार कैलाश ये तो मुझे नहीं पता, इतना टेक्निकल क्वेश्चन तो ये तो नहीं समझ, ये मैं देख के फिर बताऊंगा। मैंने उसका कुछ ऐसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है। मुझे सारे देश के बारे में पता है ना, इस स्टेट का, यूपी वाला, डी ट्रिपल एस बी सब कुछ, बिहार वाला। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ भाई, अब सरकार की पॉलिसी का कुछ पता थोड़ी ना है। अब देखो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आते हैं, इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट 3 ये क्वेश्चन आते हैं, 3 फॉर्मूले आते हैं, फिर इस पे बेस नई टाइप होगी, ठीक है। देखो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर ये सारे के सारे पहले तो डिवीजन में थे, अगर ये सारे के सारे पहले तो किस में थे? डिवीजन में थे। अब ये सारे के सारे कहाँ हैं? ये ऊपर है ना। तो फिर कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो देखो कहता है कि बड़ा आसान है, कोई ज्यादा सरदर्द नहीं है, एक्स बाई टू रूट में सेम, एक्स बाई टू रूट में सेम, एक्स बाई टू रूट में सेम। फॉर्मूला कैसे याद करोगे? एक्स बाई टू रूट में सेम, एक्स बाई टू रूट में सेम और एक्स बाई टू रूट में सेम, ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई है, ये वाला फॉर्मूला क्या था नीचे जब था? साइन इनवर्स एक्स बाई यही तो था। तो एक्स बाई टू रूट में सेम प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट में सेम प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट में सेम माइनस ए स्क्वायर। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर बाई टू माइनस का आएगा। अब आगे जो तुमने नीचे फॉर्मूले लगाए थे ना सेम वही है, साइन इनवर्स एक्स बाई है, लॉग मोड एक्स प्लस रूट में सेम, लॉग मोड एक्स प्लस रूट में सेम, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब इन पे बेस्ड नेक्स्ट टाइप आती है तुम्हारी। पहली टाइप क्या है इसी के अंदर? इसके अंदर जो पहली टाइप बनती है तुम्हारी वो बनती है, अगर यही लिख देता हूं, एक टाइप तो बनती है कि अगर रूट में क्वाड्रेटिक दी हुई है, अगर रूट में क्या दी हुई है? क्वाड्रेटिक दी हुई है। एक टाइप तो ये बनती है रूट में क्वाड्रेटिक की, और एक टाइप क्या बनती है? लीनियर इनटू में रूट में क्वाड्रेटिक की, लीनियर इनटू में रूट में क्वाड्रेटिक की। ये 2 टाइप्स बनेंगी, समझ आ रही बात? और करना इनको सेम टू सेम वैसे ही है, जब डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक हो, जब लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक हो, समझ रहे हो? तो ये दोनों टाइप्स हमें सोल्व करनी है, और करनी कैसे है? सेम वैसे ही करनी है। जब हमारा ये दे रखा होगा तो कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, और जब ये दे रखा होगा तो इस लीनियर में इस डेरिवेटिव का क्या एडजस्ट करेंगे? लीनियर में डेरिवेटिव का, सॉरी, लीनियर में इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर दोनों टाइप्स आ जाएंगी तुम्हारी। ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर तुम्हारी दोनों टाइप्स आ जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करना। वैसे तो बहुत बड़ा सवाल बनेगा, ऐसा क्वेश्चन में भी शायद नहीं आए, ठीक है। पर देखो फिर भी, अब इसका क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कितना है? 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो 6 का डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? माइनस का 2x, यानी कि इसका डेरिवेटिव बन रहा है माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 1। अब ये जो है ये हमें बनाना है माइनस का 2x प्लस 1। तो पहले तो हम क्या करेंगे? 6 को कॉमन ले लेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे? 6 को कॉमन ले लेंगे। जब 6 को कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 5/6, ये बन जाएगा। और रूट में क्या चल रहा है? 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब माइनस 2x प्लस 1 बनाना है, तो इस x को क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 से डिवाइड करा दो और -2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का ही 5/3 हो जाएगा ये, 6 प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे? एक और चाहिए, तो 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो इसके अंदर से, तो बाहर तो ये तुम्हारा माइनस का 2 बन गया, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2x प्लस 1, -1 कर दो, माइनस का 5/3, और रूट में कितना हो जाएगा? 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2x प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो माइनस का 8/3, अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 6 प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करोगे, ये जो रूट वाला है इसको डेरिवेटिव के साथ अलग एडजस्ट कर दो और कॉन्स्टेंट के साथ अलग, माइनस का 3, -3 करना है, अपॉन में -2 है तो -3, ठीक है ये आएगा। हाँ तो अब इसको क्या करो, अलग अलग और कर दो, तो माइनस का 3 डेरिवेटिव ऑफ माइनस का 2x प्लस का 1 अंडर रूट में 6 प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस का 8/3 इसके भी रूट में क्या आएगा 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। सर आपने एक ही मेथड से मल्टीपल टाइप्स कर दिया, हाँ इसमें एक ही क्वेश्चन में हो जाएंगी। अब देखो ध्यान से, इसको पुट करोगे तो ये डेरिवेटिव रखा है, देखो एक तो टाइप बनी थी इसके अंदर डी यू अपॉन यू, जिसमें गया था लॉग में, है ना, जिसमें अपॉन लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। एक बना था जिसमें डी यू अपॉन रूट यू, लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक। और तीसरा क्या बना था, तीसरा बना था तुम्हारा, ये तीसरा जो बनेगा ये, जब इसको पुट करोगे तो डेरिवेटिव रखा है, ये बनेगा रूट यू, तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव भी फिक्स रहेगा, ये इंटीग्रेशन भी फिक्स रहेगा। तो u की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कितना होगा, u की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, यानी कि 2/3 u की पावर 3/2। इसको सीधा मारो, इसको सीधा मारो, कुछ करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमेशा यही बनेगा यहाँ पे। तो माइनस का 3 ये हो जाएगा 2/3, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस का 8/3। और यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना माइनस, इसको कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, -3 को अंदर ले जाओ तो माइनस का 2, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का 8, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1/4, माइनस का 1/4 और माइनस का 6 dx और प्लस का c, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा, माइनस का 2, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का 8, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में माइनस में कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 25/4, है ना। रूट में मैंने कल भी बताया था तुम्हें, अगर रूट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, रूट में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, वो यहाँ भी फॉलो होगी वो चीज़। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का 8, और इसमें माइनस को अंदर ले जाओगे तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx और प्लस का c हो जाएगा। इवनिंग शिल्पा आकृति, ये हो जाएगा माइनस का 2, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का 8। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या होता है फॉर्मूला x/2, x की जगह पर कौन है तुम्हारा x माइनस 1/2, तो x/2 की जगह x माइनस 1/2/2 और रूट में सेम। अब रूट में जब सेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे, ये है, ये वाली चीज यही तो है, और वो क्या है, वो तुम्हारा ये था, फिर ये था, फिर ये था, है ना, तो यही तो है रूट के अंदर, तो यही लिख दो डायरेक्ट, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर बाई 2, तो a का स्क्वायर यानी कि 25/4/2 इंटू में साइन इनवर्स x बाई है, साइन इनवर्स x बाई है, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये आंसर बन जाएगा, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना। तो ये टाइप है, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी टाइप्स वैसे आती नहीं है, पर वो कई बार क्या कर देता है, कई बार कहेगा कि इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये इस -2 की जगह तो a लिख देगा, है ना, और मान लो इसके कोफिशिएंट के साथ b लिख देगा, फिर a और b की वैल्यू पूछ लेगा तुमसे, फिर मजबूरी में तुम्हें करना पड़ सकता है ये सवाल, समझ रहे हो। वो इंटीग्रेशन कभी नहीं कराएगा, वो कोफिशिएंट को a b c लिख देगा और फिर तुमसे कहेगा कि a और b और c की वैल्यू बताओ क्या होगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करना तुम्हें पड़ सकता है। तो ये हो गया ये। आगे अब पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट टाइप बनती है वैसे तो, पर बीच में 1-2 टाइप्स और हैं, वो मैं करा देता हूँ, वो इस पीडीएफ के अंदर नहीं है, वो स्कूल वाले बच्चों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी है वो टाइप, ठीक है, तुम्हारे लिए वो चीज़ें समझ आनी चाहिए तुम्हें। देखो एक टाइप और कर लेते हैं। अगर तुम्हें टाइप दी हुई है कौन सी, ये हो गई टाइप 8, 8 तो पिछली थी शायद, 7 थी, फिर टाइप 8 हो गई अब तुम्हारी। टाइप 8 के अंदर अगर तुमसे इंटीग्रेशन करा रहा है किसका, क्वाड्रेटिक अपॉन में बाई क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक अपॉन में बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक यानी कि 4 डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक यानी कि 4 पावर। अच्छा इनकी जो 4 पावर की टाइप्स है ना, ये भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है। दो ही टाइप यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, या तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिले अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का क्या लिख रहा है 1, सॉरी एक्स की पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक है ना, प्लस का के एक्स स्क्वायर प्लस का 1, या तो ये टाइप मिले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, या तो ये टाइप मिले, ऊपर एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए और नीचे ना एक्स की होनी चाहिए, ठीक है, और ना क्यूब की होनी चाहिए, इवन पावर होनी चाहिए, ऊपर 2 और 0 नीचे 4 2 0। या फिर अगर तुम्हें इंटीग्रेशन मिले इस टाइप का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, या फिर तुम्हें ये मिले, ठीक है। अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई एक टाइप मिले तो क्या करोगे,
देखो कैसे करना है, इनके आसान क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएंगे, दोनों को पैरेलली चलाएंगे। देखो मान लो एक इंटीग्रेशन तो तुमसे कराया जा रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस वन, मान लो यही है बस। और एक इंटीग्रेशन तुमसे कराया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस वन डी एक्स। मतलब एक्स क्यूब और एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं बोला कि एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए, एक्स स्क्वायर हट भी सकता है, एक्स स्क्वायर खत्म भी हो सकता है, ऐसी बात है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है वो तुम्हारा छूट भी सकता है, ऐसी बात जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ तो अब देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा लेना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा लेना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी यही कराना है, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, नीचे वाला फंक्शन एडजस्ट करना है ऊपर वाले को डेरिवेटिव बना के। ऊपर वाले को क्या बनाना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बनाना है और नीचे एक फंक्शन एडजस्ट करना है, ठीक है। अब देखो ऊपर तुम्हारा क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है। इसका ये डेरिवेटिव बनना चाहिए, ये एफ डैश एक्स बनना चाहिए, यानी कि एफ एक्स फिर होना क्या चाहिए, अगर तुम इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो पता लग जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स और वन और एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स, ये हो जाएगा। हाँ वही करना है मोनी, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स आना चाहिए, और यहाँ पे वन का एक्स और माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स होना चाहिए फिर। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये दोनों की दोनों चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी एडजस्ट। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में स्क्वायर एडजस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इसको तो बोलो ए स्क्वायर और इसको बोलो बी स्क्वायर, ये तो तुम्हारा ए का स्क्वायर है, ये तुम्हारा बी का स्क्वायर है, सिमिलरली वहां भी है। अगर टू ए बी की टर्म निकालोगे तो टू ए बी की टर्म आएगी क्या, टू इंटू में एक्स इंटू में वाई, यही आएगी टू ए बी की टर्म, टू ए बी की टर्म यही आएगी। तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, एक्स से एक्स तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। यानी कि इसको दो की जरूरत है तो दो जोड़ दिया और दो घटा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, दो जोड़ दिया और दो घटा दिया। गुड इवनिंग अंजलि, है ना। अब देखो हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए प्लस, तो स्क्वायर बनाना था माइनस का, देखा था ना नीचे हमें क्या चाहिए था, एक्स माइनस वन बाई एक्स चाहिए था, तो हम स्क्वायर बनाएंगे माइनस टू की हेल्प से, और ऊपर अगर प्लस चाहिए तो नीचे स्क्वायर बनाएंगे प्लस के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर एडजस्ट करेंगे, वन प्लस वन और एक्स स्क्वायर, ऊपर प्लस है ना तो नीचे माइनस वाला स्क्वायर एडजस्ट करो, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर एडजस्ट करो, और प्लस में टू आ जाएगा, प्लस में टू डी एक्स। और यहाँ पे क्या एडजस्ट करोगे, वन माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का टू डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे x माइनस वन बाई एक्स को u, और यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस वन बाई एक्स को u, ठीक है। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स डी यू, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, ये बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या एडजस्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी यू और नीचे हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू, नीचे हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस, दूसरे वाला क्या बन जाएगा, ऊपर वाला तो डी यू बन गया, नीचे हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। ये वाला क्या बन गया, टू को क्या लिख दोगे, रूट टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी टू को हम क्या लिख देंगे, रूट टू का स्क्वायर। तो ये तो सिंपली तुम्हारा क्या एडजस्ट हो गया, वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। सिमिलरली ये वाला कौन सा बन गया, वन ओवर टू ए की जगह कौन है, रूट टू, लॉग मोड एक्स माइनस है यानी कि यू माइनस रूट टू अपॉन में यू प्लस रूट टू और प्लस का सी। यू की जगह क्या रख दो, यू की जगह रख दो जो जो मान्य थे दोनों में। यहाँ पे हमने यू की जगह क्या एज्यूम किया था, वन ओवर रूट टू टेन इनवर्स, यू की जगह हमने रखा है एक्स माइनस वन ओवर एक्स, एक्स माइनस वन ओवर एक्स अपॉन में रूट टू प्लस का सी, ये हो जाएगा वन ओवर टू रूट टू लॉग एक्स माइन, यहाँ प्लस वाला माना था, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस रूट टू अपॉन में एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस रूट टू। ये क्वेश्चन है जो दोनों ही क्वेश्चन कराई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेके इसको एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा करो तो वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में रूट टू एक्स प्लस का सी, और ये क्या है, वन ओवर टू रूट टू लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का रूट टू एक्स, एक्स एलसीएम ऊपर नीचे से आगे कट जाएगा, प्लस का रूट टू एक्स और प्लस का सी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करना है। अब इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वैसे तो नहीं देना चाहिए फिर से वही बात, पर फिर भी दे दे, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन आया तो फिर उसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसके अंदर एक सबसे टेढ़ा सवाल करा देता हूँ तुम्हें, इसके अंदर हमें सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कि ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सब चीजें हमें एडजस्ट करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि इंटीग्रेशन करना है तुम्हें डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर और प्लस का 6, ये है। हाँ आदर्श, ये इससे हो जाएगा, जो तुम कह रहे हो वो क्वेश्चन इससे हो जाएगा आदर्श, ठीक है। ये कर लो, ये वाला क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले तो पहचानोगे कैसे कि ये हमारी टाइप है,
देखो नीचे बाई क्वाड्रेटिक दिख रही है, नीचे x की पावर 4 दिख रही है, और 4 पावर बाई क्वाड्रेटिक में जो दिख रही है वो भी ऐसे दिख रही है 4 2 और 0, ओड पावर नहीं दिख रही। यानी कि मुझे समझ जाना है कि क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक वाला सवाल है, यानी कि ऊपर मुझे क्वाड्रेटिक लेके आनी पड़ेगी, तब ये मेरी बात आगे चलाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ऊपर तुम्हें क्वाड्रेटिक लेके आना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक लाने का मतलब एक्स स्क्वायर चाहिएगा तुम्हें, सबसे पहले ऊपर कौन चाहिएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को जोड़ घटा थोड़ी ना सकते हो, क्या ये लिख सकते हो ऊपर? ऊपर तो यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, 1 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थोड़ी ना लिख सकता हूँ कि भाई ये सोच रहे हो कि एक्स स्क्वायर घटा दिया और एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, ये भी गलत है। दूसरी बात, क्या हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा सकते हैं? ये बात भी गलत है। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर थोड़ी ना आ सकता है जब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, जब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक एक्स स्क्वायर बाहर थोड़ी ना आ सकता है। क्या आ सकता है खुद ही बताओ, इंटीग्रेशन तो बाहर आ नहीं सकता। एक्स स्क्वायर तो मेरा इंटीग्रेशन से बाहर आ नहीं सकता, तो फिर कैसे करेंगे? फिर हम सबसे पहले कांस्टेंट को लेके आएंगे। हम किसको लेके आएंगे? कांस्टेंट को लेके आएंगे। कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कराना तो मुश्किल काम नहीं है ना, कांस्टेंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो करा ही सकते हो। और अब कांस्टेंट में भी ऐसे नहीं है, कांस्टेंट क्या कराए मल्टीप्लाई डिवाइड, वो समझ में आना जरूरी है। देखो अब ध्यान से सुनना, नीचे तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16 है। जब मैं डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा, जब मैं इस डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा, ये क्या है डिनोमिनेटर एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16, अगर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर। फिर मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, पहले एक बार समझ लो। एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बनेगा, यानी कि ये वाली चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगी, हाँ है ना, ये वाली चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी कि ए की वैल्यू तो एक्स है और बी की वैल्यू कितनी है, 4 बाई एक्स है, मानते हो? ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 4 बाई एक्स है ना। यानी कि देखो यहां पे स्केलर की जरूरत कितनी पड़ रही है, 4 की जरूरत पड़ रही है। स्केलर की जरूरत एक स्क्वायर के अंदर किसकी पड़ेगी, 4 की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब तुम्हें तो दो बनाने पड़ेंगे ऐसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर जोड़ोगे भी और एक्स स्क्वायर घटाओगे भी, वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें एक्स स्क्वायर लाने के लिए, तो दो ऐसी टर्म चाहिएगी। तो इस 4 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, 8, समझ रहे हो? तो तुम्हें 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कराना है। उसकी ट्रिक क्या बनी फिर, जो कांस्टेंट टर्म है उसका रूट लोगे और फिर 2 से गुना कराओगे। मान लो यहाँ पे 25 हुआ तो 25 का रूट 5 आएगा, यहाँ पे 5 दिखता फिर तो उसका डबल करेंगे 10, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, यहाँ पे 49 बना तो 7 आएगा, तो 14 से गुना 14 से डिवाइड। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 8 dx करना पड़ेगा। और 8 को क्या लिख लो, 8 को 4 प्लस 4 लिख लो, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16 dx, ये बात समझ में आई? अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अब जोड़ लो और अब घटा लो, एक्स स्क्वायर को जोड़ दो और एक्स स्क्वायर को घटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16 dx, है ना। तो अगर मैं देखूं 1/8, अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक तो प्लस का 4 लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको घटा दो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और प्लस का 16 dx, ये हो जाएगा। अब देखो अब सेपरेट कर दो दोनों को, जब अब तुम दोनों को सेपरेट करोगे तो हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16 dx, माइनस का 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 चल रही थी ना, सॉरी हाँ अभी ध्यान दिया मैंने, यहाँ एक्स की पावर 4 चल रही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक्स की पावर 4 चलेगी, ये ध्यान नहीं दिया, एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16 dx। अब इसके बाद क्या करोगे, वही एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कराएंगे, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, माइनस का 1/8 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू तो एक्स है और बी की वैल्यू कितनी है 4 बाई एक्स, गुना कराओगे तो 4 आएगा, यानी कि मुझे क्या कर देना है, 2ab करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, सॉरी 2ab करो, 2ab कितना आएगा 8, मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा और 8 घटाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 8 जोड़ना पड़ेगा और 8 घटाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1/8 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स प्लस, सॉरी ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला बनाना पड़ेगा ना, एक्स माइनस 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वाला ले लो, और 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 dx हो जाएगा, माइनस का 1/8 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाला बनाओ तो x प्लस 4/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस का 13 dx हो जाएगा, माइनस का 13 dx हो जाएगा। हाँ पिछले समझा ऐसा ही, अब वो वही बन गया सेम टू सेम सवाल, अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसको पुट करोगे ये डेरिवेटिव, इसको पुट करोगे ये डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 1/8 du अपॉन में u स्क्वायर प्लस 3dx, ये हो जाएगा 1/8 d, इसको और कुछ मान लो dw ओवर w स्क्वायर माइनस √13 का होल स्क्वायर। अब वही फॉर्मूले लग जाएंगे, समझ गए?
तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर, इसमें सारी चीजें हमने खुद से एडजस्ट करी है। अगर ये हो गया तो बाकी सारे हो जाएंगे। समझ गए? अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक लास्ट टाइप और बनती है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये 9th टाइप हो गई एक तरीके से, 8वीं पिछली थी तो अब इसको 9th बोल देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब होता है, पहली बात तो ये समझो। पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब होता है, पहली बात तो ये समझेंगे। ठीक है, देखो मैं कुछ एक दो बातें अब तुम्हें बताऊंगा। जब भी इंटीग्रेशन के अंदर, अच्छा मैं एक इंटीग्रेशन ही लिखता हूँ, सपोज तुम्हें इस चीज की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, मुझे शुरू में ही बतानी चाहिए थी। मान लो मैंने लिख दिया x³ + 1 और नीचे लिख दिया x² + 2x - 1 dx। अब ये इंटीग्रेशन है, जैसे कि इस इंटीग्रेशन को कैसे करोगे, ये कोई टाइप नहीं है तुम्हारी। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो ज्यादा हो या बराबर हो, जब भी, और ये कोई भी टाइप हो, चाहे इंटीग्रेशन कैसा भी कुछ भी हो, चाहे जिंदगी में कभी भी इंटीग्रेशन करो, अगर ऊपर एक पॉलिनोमियल और नीचे एक पॉलिनोमियल है और ऊपर वाले की डिग्री या तो बराबर है या ज्यादा है, कोई भी जिंदगी में इंटीग्रेशन करो तो हमेशा क्या करना है? डिवाइड करना है। देन ऑलवेज डिवाइड। डिवाइड कराने का मतलब क्या है ये भी समझ लो। डिवाइड कराने का मतलब क्या है, अब इसके पीछे एक छोटा सा चीज करेंगे। देखो मान लो तुमने 7 को 2 से डिवाइड कराया, 7 को तुमने 2 से डिवाइड कराया, 7 को क्या कराया? 2 से डिवाइड। मान लो 7/2 लिखा है, तो 7 को 2 से डिवाइड कराने का मतलब क्या है कि 2 इंटू में 3 और प्लस का 1, ऐसे ही लिखोगे। ये तो क्या हो गया? तुम्हारा क्वोशिएंट हो गया और ये तुम्हारा रिमाइंडर हो गया। पर मुझे 7/2 देखना है, 7/2 क्या होगा? तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा दो, तो ये बन जाएगा 7/2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया देखो? 3 और प्लस का 1/2। 7/2 इज इक्वल टू 3 प्लस का 1/2, ये बन गया। यानी कि तुमने क्या लिख दिया ये समझो। नहीं 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 आराध्या, जो मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, सुनो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। यानी कि तुमने क्या लिख लिया? 7 क्या है? तुमने क्या किया? तुमने ये किया, 7 को 2 से डिवाइड कराया, ये 3 पे गया, 6 आ गया, 1 बच गया। यानी कि 7 क्या था तुम्हारा? 7 था तुम्हारा डिविडेंड। 7 क्या था? डिविडेंड। डिविडेंड ओवर डिवाइजर क्या होगा तुम्हारा? 2 तुम्हारा डिवाइजर है। डिविडेंड ओवर डिवाइजर तुम्हारा क्या होगा? कोशेंट। 3 क्या था? कोशेंट था। और 1 क्या था? तुम्हारा रिमाइंडर था। और अपॉन में 2 तुम्हारा फिर से डिवाइजर था। तो ये बात तुम्हें हमेशा जिंदगी भर के लिए ध्यान रखनी है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है ये बात? अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? डिवाइड करना है, अपना जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे। x³ + 1 को x² + 2x + -1 से डिवाइड कराना है। तो ये पहले किस पे जाएगा? ये x पे जाएगा, ये बन जाएगा x³ + 2x² और माइनस का x, घटा दो, ये प्लस हो जाएगा। x³ से x³ कट गया, तो ये कितना बन गया तुम्हारा? माइनस का 2x² प्लस का x और प्लस का 1। अब ये किस पे जाएगा? -2 पे जाएगा, माइनस का 2x² माइनस का 2x और प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यही होगा। साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस माइनस, ये कितना हो गया तुम्हारा? 3x - 1। कोई गलती हो तो देख लेना, कुछ गलती कर दी हो तो देख लेना, ठीक है? हाँ बालकृष्ण मैंने बोल दिया है, हो जाएगी आजकल। अब यहाँ पे तुमने क्या लिखा? डिविडेंड ओवर डिवाइजर, डिविडेंड ओवर डिवाइजर लिखा। तो डिविडेंड ओवर डिवाइजर क्या लिखा जाएगा? कोशेंट लिखा जाएगा पहले। कोशेंट कितना आया? कोशेंट कितना आया तुम्हारा? कोशेंट आया x - 2, क्या आएगा? 4x। 4x कहाँ आएगा? कोई गलती है क्या इसके अंदर? गुफ्ता कह रहा है -4x, कहाँ पे क्या गलती कर दी? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, ये वाली गलती कर, -2 पे अगर ये जाएगा तो माइनस का 4x बने, ठीक है? बाकी तो ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा तो 5x, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो रिमाइंडर के, सॉरी, कोशेंट कितना आया? कोशेंट आया x - 2, तो कोशेंट लिखा जाएगा x - 2 प्लस में रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया तुम्हारा 5x - 1 और डिवाइजर कितना आया तुम्हारा? x² + 2x - 1 dx, ये आया। अब ये इंटीग्रेशन तो कुछ बचा ही नहीं तुम्हारा, ये इंटीग्रेशन तो x²/2 हो जाएगा और x इसका 2x हो जाएगा, और प्लस में ये कौन सी टाइप बन गई तुम्हारी? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गई ना, जो हमने कल की थी। ये जो कल की थी ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गई, इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट कर लेंगे, समझ रहे हो? तो ये एक टाइप बताई मैंने तुम्हें। पर अब जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहती है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? कि न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। पर अब जरूरी नहीं है कि ऊपर 1 और नीचे 2 ही हो, है ना? ऊपर डिग्री 1 और नीचे डिग्री 2 ही हो सकता है ऊपर 2 हो नीचे 3 हो, ऊपर 3 हो नीचे 4 हो, ऐसा भी हो सकता है। ऊपर डिग्री 1 हो नीचे डिग्री 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। ऊपर डिग्री 0 हो नीचे डिग्री 4 हो। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन, जब तुम्हारी डिग्री जो है, तुम्हारी डिग्री न्यूमरेटर की कम होगी डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की डिग्री जो तुम्हारी होगी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब स्ट्रिक्टली लेस देन होगी किससे? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तब तुम क्या यूज करोगे?
तब तुम यूज करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तब तुम क्या यूज करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करो। क्लियर हो गई ये बात। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज की जाती है अब ये समझो। तुम्हें इस तरीके के इंटीग्रेशन मिलेंगे, सारी इंटीग्रेशन की फॉर्म है, ये सारी किसकी फॉर्म्स है, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म्स है, ये मान लो। तो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे इंटीग्रेशंस दिए हुए हैं तो तुम्हें उन इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना है आसान इंटीग्रेशन में। जैसे ऐसा इंटीग्रेशन दिया है तो हम उसको ऐसे इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर लेंगे, भाई ए और बी कांस्टेंट रहेंगे और नीचे ये रहेगा ताकि ये सीधे लॉग में चले जाए। ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम ऐसे स्प्लिट कर लेंगे ताकि ये लॉग में चला जाए और ये ऐसे हो जाए, इसको भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो इजी स्प्लिट करना चाह रहे हैं पर वो होगा कैसे अब ये समझो। देखो अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है तो दो ऑप्शन होंगे, बल्कि तीन होंगे। अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है तो तीन ऑप्शन बनते हैं। क्या ऑप्शन बनते हैं कि ये हो सकता है कि नीचे वाली जो क्वाड्रेटिक है उसका फैक्टर ही ना बने, ऐसा हो सकता है कि उसका एक भी फैक्टर ना बने, ठीक है, उसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा, जैसे कि ये है, जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया इसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गई पर इसका कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की टाइप लगा देनी है, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कोई काम नहीं करेगी तुम्हारे, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन किसी काम का नहीं है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर ही नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, ठीक है। और फिर क्या दूसरा टाइप क्या है, हो सकता है नीचे दो अलग अलग फैक्टर बन जाए, या तो बने ही ना, या हो सकता है दोनों अलग अलग फैक्टर बन जाए, या ये हो सकता है कि दोनों फैक्टर सेम बन जाए यानी कि होल स्क्वायर ही बन जाए नीचे। तो अगर ऐसा है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन संभालने आएगा, वो कहेगा मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है अगर ऐसा हो रखा है तो तुम उस फ्रैक्शन को क्या मानो, a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। कहता है अगर दोनों दोनों के दोनों जो हैं वो सेम बन रहे हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए पहला और b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर दूसरा, ये ऐसे मानना है, a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे एज्यूम करना है। फिर ये तो हो गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है, और हो सकता है ऊपर क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, और ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी 0 डिग्री की भी हो सकती है। मतलब ऊपर 3 डिग्री से कम रहना चाहिए, वो चाहे एक की हो, चाहे कांस्टेंट हो, या फिर क्वाड्रेटिक हो, समझ रहे हो। ये जरूरी नहीं है ऊपर क्वाड्रेटिक ही लिखा जाए, ये लीनियर भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अब क्यूबिक के पास कितनी चीजें हो गई, क्यूबिक के पास हो गई कि हो सकता है तीनों फैक्टर अलग अलग बने, हो सकता है दोनों फैक्टर अलग बने, और ये भी हो सकता है तीनों फैक्टर सेम बन जाए, एक्स माइनस ए का होल क्यूब बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे, देखो अगर तीनों फैक्टर अलग अलग हैं तो a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी और सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगर दो फैक्टर सेम आ गए और एक फैक्टर अलग आ गया तो a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला अगर लीनियर इंटू में क्वाड्रेटिक होगा, एक तो तुम्हारा क्या होगा, एक फैक्टर तो बन गया और हो सकता है दूसरे का बना ही नहीं फैक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है, भाई एक फैक्टर निकल गया और दूसरा बना ही नहीं फैक्टर। जैसे कि मान लो एक्स क्यू माइनस वन है, एक्स क्यू माइनस वन कर दिया तो इसका एक फैक्टर तो तुम कर दोगे एक्स माइनस वन, और दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आगे फैक्टर बनेंगे ही नहीं इसके। तो फिर क्या करना है, तो फिर कहता है a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा। फिर जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है ना, क्वाड्रेटिक वाले पार्ट के लिए ऊपर लीनियर एक फैक्टर मानना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये सारे लीनियर वाले फैक्टर थे, इनके लिए तो ऊपर कांस्टेंट मान रहे थे। अगर क्वाड्रेटिक वाला है तो उससे एक कम डिग्री का बी एक्स प्लस सी एज्यूम करना पड़ेगा। पहले अजम्पशन सीखो, फिर हमें ये ए और बी ए बी सी की वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए, मुझे फिर इन ए बी सी की वैल्यूज भी निकालनी आनी चाहिए, समझ रहे हो। तो पहला तो ये समझो, ये पार्शियल फ्रैक्शन सारे समझ आने चाहिए। अब एक तो इन एबीसी को निकालने का लंबा तरीका होता है और एक इन एबीसी को निकालने का एक छोटा तरीका होता है। मैं दोनों तरीके सिखा देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है इनफैक्ट, अगर देखो तुम, जैसे कि मान लो मैं एक आसान क्वेश्चन लिखता हूं पहले, ये तो काफी लंबा सवाल है, तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने लिखा हुआ है, बाकी हमारे को इतना ऐसा नहीं देगा, 3 फैक्टर वाला 2 का ही देगा ज्यादा। जैसे कि मान लो एक इंटीग्रेशन मैंने लिख लिया, 2 वाला करते हैं पहले। जैसे कि x प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 5 है, माइनस 5। अच्छा देखो क्या नीचे वाले के फैक्टर बना पा रहे हैं हम, अगर नीचे वाले के फैक्टर बना पा रहे हैं तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन काम का है, नहीं तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन किसी काम का नहीं है। देखो सर फोर्थ एंड फिफ्थ का नहीं, हाँ 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 कुछ भी हो सकता है, हाँ अगर नीचे क्यूबिक है ऊपर चाहे कुछ भी हो, 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, कम होनी चाहिए, ये लिख दिया ना, बस इसको ध्यान रखो संजीव। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं, अगर फैक्टर बन रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन पे जाओ, अगर नहीं बन रहे तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करना है जो पीछे करके आए हैं। इसके फैक्टर बन जाएंगे नीचे वाले के, प्रोडक्ट कितना चाहिए माइनस का 5 और सम चाहिए 4, बन जाएंगे इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये देखो x प्लस वन अपॉन में x प्लस 5 और x माइनस 1, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, बन गए फैक्टर। यानी कि ये कौन सी टाइप बन गई मेरी, ये फर्स्ट टाइप बन गई, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसके दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, जिसके क्या है दोनों अलग अलग फैक्टर। तो ये जो इंटीग्रैंड है हमारा, इसको हम सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। कैसे, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 को क्या एज्यूम करूंगा, a अपॉन एक्स प्लस 5 और b अपॉन प्लस का b अपॉन एक्स माइनस 1। अब हमने कैसे सीखे हैं इसका, a और b की वैल्यू निकालनी, a और b की वैल्यू निकालनी हमने ऐसे सीखे, याद है तुम्हें, x प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1। इसको हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला फैक्टर है इसको मैं उधर गुना करा देता हूँ, नीचे वाले फैक्टर को उधर ले जाओ, तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को बारी बारी से 0 बना देते हैं, ऐसे ही करा, याद आ रहा है कुछ। अगर x की वैल्यू माइनस का 5 ले लोगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ माइनस 5 रखोगे तो माइनस का 4 और माइनस का 6 a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, ये हो जाएगी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, है ना। और x की वैल्यू अगर 1 लोगे, x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 0,
और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना बन जाएगा 6b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। a और b आ गए। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, शायद ये शॉर्ट ट्रिक तुमने ना सीखी हो। देखो शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें x प्लस 5 के ऊपर का कांस्टेंट निकालना है ना, तुम क्या लिखो, ऐसे ही लिखो, डायरेक्ट सीधा लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट लिखना है। देखो x प्लस 5 के ऊपर कांस्टेंट लिखोगे तो क्या करना, x प्लस 5 का फैक्टर कहां जीरो बन रहा है ये बताओ। x प्लस 5 का फैक्टर जीरो बन रहा है -5 पे। x प्लस 5 का फैक्टर कहां जीरो बन रहा है -5 पे। तो x प्लस 5 के फैक्टर को छोड़ के बाकी हर जगह -5 रख दो। ठीक है, x प्लस 5 में -5 पे जीरो बनेगा, तो इसको छोड़ के और बाकी हर जगह क्या रख दो, -5 रख दो। बाकी हर जगह -5 रखोगे तो क्या बनेगा, देखो ऊपर -5 + 1 -4 बन जाएगा, और यहाँ पे -5 -1 -6 बन जाएगा। कितना आया 2/3 आया, ये भी 2/3 आ रहा था, a की वैल्यू 2/3 आ गई। सिमिलरली x माइनस 1 कहां जीरो बनेगा, x माइनस 1 जीरो बनेगा 1 पे। तो इसको छोड़ के x माइनस 1 को छोड़ के बाकी जो भी जगह है वहां पे x की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो। जब x की जगह पे 1 रख दोगे तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2, और ये नीचे वाला हो जाएगा 6। तो ये कितना हो गया 1/3, है ना। यहाँ से भी b की वैल्यू 1/3 आई है। तो इतना लंबा ये करने की जरूरत नहीं है जो हम 12th क्लास में करते थे, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करें या फिर इसका इंटीग्रेशन करें, बात बराबर है। इसका इंटीग्रेशन करो या इसका इंटीग्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो जाएगा 2/3 log mod x + 5, और ये हो जाएगा 1/3 log mod x - 1 और प्लस का। समझ गए। क्लियर हुई बात। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। डिनोमिनेटर को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। x - 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x - 1, इसके फैक्टर बन रहे हैं ना, x - 1 x + 1 इंटू में 2x + 3। तो ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा, x - 1 के ऊपर क्या कॉन्स्टेंट आएगा, देखो x - 1 के ऊपर क्या आएगा, x की जगह पर -1, x को क्या रखना है 1 रखना है, 0 कहाँ बन रहा है 1 पे। तो इसको छोड़ो, बाकी जगह क्या रख दो 1 रख दो। तो ऊपर 1 रखोगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का 1/10 हो जाएगा। समझे। फिर दूसरे वाला क्या चाहिए, x + 1 चाहिए। ये वाला कहाँ जीरो बनेगा -1 पे, इसको छोड़ दो, बाकी जगह -1 रखो। तो ऊपर तो हो जाएगा -5, ये -2, और ये वाला माइनस, ये वाला +1। तो ये कितना हो जाएगा +5/2। फिर तीसरे वाला 2x + 3, ये कहाँ जीरो बनेगा, ये वाला जीरो बनेगा -3/2 पे। तो हर जगह -3/2 रख दो, ऊपर -3/2 रखोगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 रखोगे तो -5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -3/2 रखोगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 4 ले जाओ, -1 माइनस कट जाएगा, तो -24/5, -24/5। ये यहाँ से आ जाए। अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन करूँ मैं या फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -1/10 log mod x - 1 प्लस का 5/2 log mod x + 1 माइनस का 24/5 log mod 2x + 3, और x का कोफिशिएंट 2 जो है वो डिवाइड में आएगा। ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है ये मेथड हमेशा काम करे, ये मेथड तुम्हारा फेल भी हो जाता है, ये मेथड तुम्हारा फेल भी होगा, है ना। ये मेथड तुम्हारा फेल भी होगा, कराएं फेल इसको। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, छोटा ही ले लेते हैं चलो एक क्वेश्चन, x + 1 अपॉन में x² + 4x+, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही निकलेगी। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर ही बन रहा है, नीचे वाले का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर ही बन रहा है। सॉरी x + 2 का होल स्क्वायर, नीचे वाला तो होल स्क्वायर ही बन रहा है। तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, a/x + 2 और b/x + 2 का होल स्क्वायर। और या फिर ऐसे रहने दो, x + 2 और x + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो करेंगे। एक बार करके देखो शॉर्ट ट्रिक से। अगर x की वैल्यू ये कहाँ जीरो बन रहा है, x की वैल्यू -2 पे। अब देखो इसको छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, ऊपर ही तो रखा जाएगा, क्या दोनों में सेम ही आएगा फिर, नहीं, क्या दोनों के अंदर फिर वो सेम आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर ही मेथड फेल हो जाएगा। ये तो हट गया पूरा का पूरा, फिर उसमें उस वाले में भी -2 रखा जाएगा और उस वाले में भी -2 रखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिक काम नहीं करती, जब फैक्टर रिपीटेटिव होते हैं। जब फैक्टर रिपीटेटिव हो ना, जब ये मत लगाना, जब फैक्टर सारे डिस्टिंक्ट हो तब लगाना। तो यहाँ पे फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2x + 1,
इसको उठा के उधर गुना करा दो, तो a के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, x+2 आ जाएगा, और b के साथ मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, है ना। b के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कैसे करोगे, एक बारी तो इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म करके सिर्फ b की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको तुम खत्म ही नहीं कर पाओगे, इसको तो हम खत्म ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस b की वैल्यू निकल जाएगी, अगर x की वैल्यू तुम -2 रखोगे तो b निकल जाएगा, यहाँ पे -2 रखोगे कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पे जब तुम -2 रखोगे 0, ये b, तो b की वैल्यू तो तुमने -3 निकाल ली। अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की वैल्यू के लिए फिर मेरे को क्या करने पड़ते हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, मुझे क्या करने पड़ेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे, है ना। तो अब हम कैसे करेंगे कोफिशिएंट कंपेयर, देखो सबसे बड़े से करना शुरू हो जाओ, अगर एक्स स्क्वायर है दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, और अगर लीनियर है तो एक्स और फिर कांस्टेंट, ऐसे। तो एक्स का कोफिशिएंट दोनों तरफ देखो क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है सिर्फ, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना बनेगा, ए, ए की जब एक्स से गुना होगी तभी तो एक्स आएगा सिर्फ, तो दोनों तरफ एक्स का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ए की वैल्यू 2 आएगी, फिर ए की वैल्यू 2 आएगी और बी की वैल्यू -3 आएगी, अगर डायरेक्ट करते तो गलत हो जाता। अब आगे फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, समझे मेरी बात को या नहीं समझे, बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, आया ना। अब देखो एक पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर एक बड़ा खास सवाल आता है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर एक बड़ा खास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो, ये क्या है, ये क्वेश्चन लीनियर अपॉन, सॉरी, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का है, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का है, ऊपर तो क्वाड्रेटिक है नीचे बाई क्वाड्रेटिक है। अब ऐसा क्वेश्चन ध्यान से कान खोल के सुनना, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर वेयर इफ सेम डिग्री ऑफ एक्स, if same degree of x is present everywhere, हर जगह पे अगर x की डिग्री सेम है, मान लो, जैसे कि ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है, अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से जाना चाहो तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये बनेगा, अगर डायरेक्ट टाइप को हम समझें तो डायरेक्ट टाइप क्या बनेगी, डायरेक्ट टाइप ये बनेगी कि ax प्लस बी तो रखना पड़ेगा इसके लिए, और bx प्लस सी रखना पड़ेगा इसके लिए, सॉरी cx प्लस डी, तो तुम्हें 4 कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे एक तरीके से, अगर डायरेक्टली जाते हो तो। पर इसको करने का एक छोटा तरीका है, इसको करने का एक छोटा तरीका है, देखो या तो ऐसा सवाल हो या फिर ऊपर एक्स स्क्वायर मान लो होता ही नहीं तो भी लग जाता, सारे के सारे इंटीग्रेशन के अंदर एक्स की पावर जो है सेम होनी चाहिए, जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर ही हो, एक्स क्यूब भी हो सकता है हर जगह पे, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, एक्स क्यूब नहीं मिलेगा, बाकी तुम्हें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि फिर वो इंटीग्रेशन कुछ अलग बन जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या करना है, ध्यान से सुनो, तुम्हें 1 मिनट के लिए एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल बोल देना है, सिर्फ बोलना है नया वेरिएबल, एम बोल दो, पी बोल दो, कुछ सब्सटीट्यूट नहीं करा रहा हूं, वैल्यू पुट नहीं करा रहा हूं कि पुट डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू तो 2x dx dy ना, मैं एक बार नया नाम दिला रहा हूं तुम्हें, इंटीग्रेशन हम x में ही करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको एक नया नाम दे दो। तो अगर एक्स स्क्वायर को तुमने 1 मिनट के लिए नया नाम दे दिया तो ये बन जाएगा m+1 अपॉन में m+2 अपॉन में m+3, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। और ये क्या तुम्हारी सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है फर्स्ट वाली, क्या ये तुम्हारी एकदम सिंपल वाली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, बोलो। तो अगर मैं यहाँ पे m+2 के कोरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकालूंगा तो m की जगह क्या जीरो कहां बनेगा, -2 पे बनेगा, और ये क्या बन रहा है, -2 रखोगे तो ऊपर -1 बन रहा है और नीचे क्या बनेगा, 1 बनेगा, -1 अपॉन 1, तो ऊपर आ गया -1 कुल मिला के। और अगर मैं m+3 के लिए हमारा कांस्टेंट देखूं तो m की जगह क्या रखना पड़ेगा, -3, तो ऊपर रखोगे तो -2 और नीचे रखोगे तो -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2, ये आ गया। ये बात समझ में आ गई सर, प्लीज ऐड इन डिनोमिनेटर इन अबव रूल, सर मैं समझा नहीं संजीव क्या कह रहा है, ये बात समझ में आई, मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया। अब मैं कह रहा हूं कि एक्स को m को वापस एक्स स्क्वायर रख दो, हमें तो इसको सिंपलर फॉर्म में ही तो स्प्लिट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का काम यही तो है, m को वापस से क्या रख दो, एक्स स्क्वायर रख दो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये बन जाएगा। अब चाहे इसका इंटीग्रेशन करूं मैं या फिर इनका इंटीग्रेशन करूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और ये इंटीग्रेशन तुम्हें आते हैं, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। और वो वाली चीज क्या बन गई, माइनस का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का 2/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, क्या आंसर हो जाए, समझे। अब ये टाइप बोलो, क्या ये टाइप समझ आई अच्छे से। तो अब यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन की सारी टाइप्स खत्म हो गई, क्लियर हो गई बात।
शीट है क्या? मैं शीट देख रहा हूँ, शीट मिल जाए तो। कॉनिक सेक्शन है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। हाँ, इंटीग्रेशन की मिल गई शीट। करें कुछ सवाल? सर क्यूब में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हाँ बिल्कुल, अगर क्यूब हुआ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रखना पड़ेगा, बिल्कुल। तुम्हारे लिए शीट भेज दिया मैंने इंटीग्रेशन की, ट्राई कर लेना। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े 5-10 क्वेश्चन करते हैं, काम कम करते हैं। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, संभल के बताएंगे और आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करके नहीं बताना है। बोलो। देखो ये तुम्हें दिख रही होगी तुम्हारी वाली टाइप, जो हमने कल टाइप देखी थी, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली टाइप, है ना, वो वाली टाइप देखी होगी। पर उस टाइप में और इस टाइप में एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या? उसके अंदर जो ई की पावर थी वो एक्स थी, इसके अंदर ई की पावर 2x है। और ध्यान से देखो, ये डेरिवेटिव एडजस्ट भी नहीं हो रहा है, ये डेरिवेटिव एडजस्ट भी नहीं हो रहा है किसी का भी। साइन 3x का कोस 3x और 3x का 3 करोगे तो वो एडजस्ट भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमें ना इस 2x को पुट करना पड़ेगा, पहले इस 2x को सही बनाओ। इस 2x को u पुट कर दिया मैंने, है ना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, u/2, यानी कि dx कितना हो जाएगा तुम्हारा, du/2 हो जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा तुम्हारा, e की पावर u 2 साइन 3x, x की जगह क्या रखोगे, 3u/2 रखोगे, x की जगह क्या रखेंगे, 3u/2, और प्लस में 3 कोस 3u/2 ये रखेंगे, और इनटू में dx की जगह क्या रखेंगे, du/2, तो वो जो 2 है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो, अब ये तुम्हारी टाइप है, अब हो रहा है डेरिवेटिव एडजस्ट, क्या अब तुम्हारा डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है? अब इस फंक्शन का पूरे का डेरिवेटिव करके देखो, 2 ऐसे ही आएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस 3u/2, और 3u/2 का 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन गया, 3 कोस 3u/2, है ना। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आ गया। अब तुम इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, e की पावर u इंटू में एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, 2 साइन 3u/2 और प्लस का c। अब u की जगह वापस से क्या रखोगे, 2x रखोगे, u की जगह वापस 2x रखोगे, ये तो कट गया, ये हो जाएगा e की पावर 2x साइन, यहाँ 2x रखोगे तो 3x और प्लस का c, आंसर बन। समझे? ये ऑप्शन सही है। संदीप ने तो बहुत जल्दी आंसर दे दिया था। ये वाला क्वेश्चन देखो, कौन सी टाइप है बताओ। टाइप देखो, इंटीग्रेशन जब भी याद आए तो टाइप समझो कि कौन सी टाइप है। हमने 9 टाइप पढ़ी है, पहले कोशिश करो कि उन किसी टाइप में से ये मैच कर जाए। अगर किसी टाइप पे मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो डायरेक्टली तो कोई टाइप नहीं बन रही, पर एक चीज दिख रही है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर रखा है। अगर मैं पुट कर दूं ई की पावर एक्स को यू, तो ई की पावर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, डी यू बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में 2 प्लस यू इंटू में u+1, ये बन जाएगा। वेलकम कपिल। अब ये कौन सा, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, बिल्कुल देवकांत, ये क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। और पार्शियल फ्रैक्शन अब तुम्हें सीधा आता है, पार्शियल फ्रैक्शन इसका तुम डायरेक्ट मारो। यहाँ पे ये यू किस, ये वाला फैक्टर किस पे 0 होगा, -2 पे, तो बचे हुए के अंदर -2 रख दो, तो ऊपर तो 1 है और नीचे कितना आएगा, -1 आएगा, तो 1/-1 -1। ये वाला 0 कहाँ है, -1 पे है, तो ऊपर 1 है और नीचे 2 -1 1 होगा, ये 1 पे, ये बना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का log mod 2 + u प्लस का log mod u+1 और प्लस का c। तो ये log m माइनस log n बन रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log m अपॉन n, u+1 अपॉन में u+2 और प्लस का c। u की जगह क्या रख देंगे वापस से, e⁻x, कौन सा आंसर हो गया, ये ही आंसर इसका होगा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन तो एकदम आराम से आ सकता है, क्या दिक्कत है, 2 स्टेप का सवाल है। अब कोई करेगा इसको बैठ के, लेट द इक्वेशन बी दिस एंड एक्सक्लूड करके, तो फिर टाइम लगेगा ही ना। अगला ये बताओ, ये किसका क्वेश्चन है, ये वाला कौन सी टाइप है। अब तुम्हें टाइप पहचान में आ गई तो फिर काम खत्म, अगर टाइप नहीं पहचान में आई तो फिर नहीं समझ आएगा। कपिल अब तो मैं इंटीग्रेशन खत्म कराऊंगा,
तो नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन से शुरू कर लेना, है ना। और अगर तुम्हें कैलकुलस में समस्या है तो रिकॉर्डेड कैलकुलस से शुरू कर लो, जहाँ से लिमिट्स पढ़ानी शुरू की है। अगर इतनी कोई खास समस्या नहीं है तो जहाँ से चल रही है वहाँ से चला दो लाइफ। कौन सी टाइप है? पार्शियल फ्रैक्शन है, बिल्कुल देवकांत, कौन सी टाइप है? पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 3x+2 अपॉन में, अब देखो अगर तुम्हें पता लग गया ये पार्शियल फ्रैक्शन है तो ठीक, नहीं तो बैठे रहो। इंटीग्रेशन की अब यही खास बात है, अगर तुम्हें टाइप पता लग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर बैठे रहो, कभी नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा? a/x-2 प्लस b/x-3 का x-2 का होल स्क्वायर और प्लस में c/x-3। अब रिपीटेटिव फैक्टर है, क्या है तुम्हारे? रिपीटेटिव फैक्टर है। तो रिपीटेटिव फैक्टर्स के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। हाँ मैं देखूंगा हिमांशु, मैं बात करके बताऊंगा, ठीक है। 3x+2 कितना हो जाएगा? a इंटू में x-2 प्लस x-2 और x-3। b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? b के साथ होगा x-3 और c के साथ कौन होगा? x-2 का होल स्क्वायर। ये होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब एक एक को जीरो बनाओ, एक एक को जीरो बनाओ। कौन जीरो बनेगा? देखो a की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते तुम, a की वैल्यू निकालने के लिए b और c को जीरो बनाना पड़ेगा, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। a की वैल्यू जीरो बनाने के लिए b को और c को जीरो बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो a की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। b की वैल्यू निकालने के लिए a को और c को जीरो बनाना पड़ेगा, इसकी निकल जाएगी। x की वैल्यू 2 रख दो, जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 8 हो जाएगा, ये भी जीरो, यहाँ 2 रखोगे तो माइनस का b और वो भी जीरो, तो b की वैल्यू आ गई -8। b की वैल्यू क्या आ गई? -8। b की वैल्यू -8, यानी कि ये b की वैल्यू -8 है, तो माइनस का 8 अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर बनेगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस का 8 अपॉन में x-2 आएगा, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में एक माइनस हो रहेगा, तो प्लस का 8 अपॉन में x-2। तो ये माइनस वाले ऑप्शन तो गलत है, सी या डी में से एक होगा, सी या डी में से क्या होगा? एक होगा, ठीक है। अब एक की वैल्यू और निकाल लो, बात बन जाएगी वहीं से। अब और किसकी निकालें? सी की वैल्यू निकल जाएगी, सी की भी निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 रख दो, जब एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो ये कितना बनेगा? 11। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये कितना बनेगा? प्लस का सी, सी की वैल्यू आएगी 11, यानी कि सी की वैल्यू 11 रखोगे तो ये क्या बनेगा? 11 अपॉन में x-3। 11 अपॉन में x-3 का मतलब 11 log x-3, यानी कि ये वाली चीज पॉजिटिव है, तो ये तो ऊपर ही मिलनी चाहिए तुम्हें, ये वाली चीज तो हमेशा ऊपर ही मिलेगी। और देखो यहाँ तो इसने x+3 दिया हुआ है, ये तो और भी बड़ी बेवकूफी है, ये तो कोई चांस ही नहीं है, ये तो हम बस यहीं से ही कर देते, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आगे करना ही नहीं था। देखो यहाँ पे x+3 फैक्टर दिया हुआ है, पूरा करना ही नहीं, सही ऑप्शन सही है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ये वाला तो रहने दो, थोड़ा एक क्वेश्चन आसान कर लो यार। इसमें पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, मेरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन और कराना चाहिए था यार, ये तो सारे डेफिनेट के सवाल है, एरिया के भी क्वेश्चन है, पूरा इंटीग्रेशन कराना चाहिए था यार मेरे को, तो गड़बड़ हो गई। ये वाला क्वेश्चन देखो दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, ठीक है नीरज। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन है, पहले फिर हमें कल से डेफिनेट करना पड़ेगा, मेरे को पता होता तो आज ही शुरू कर लेता मैं डेफिनेट, सीट के अंदर दोनों सवाल है, फिर हमें दिक्कत होगी। ये कैसे करोगे? देखो दिखने में कितना गंदा दिख रहा है, ठीक है कपिल, ये देखो दिखने में कितना बकवास दिख रहा है, पर है नहीं। देखो यहाँ पे है 1+x, यहाँ पे है x, देखो इसके अंदर से x कॉमन आ सकता है, तो ये बन जाएगा √x, और ये कितना हो जाएगा? 1+x हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा? √x प्लस रूट में 1+x dx। अब तुम अगर ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में √x+1 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? न्यूमरेटर में से √x+1 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा √x+1 और प्लस का √x, अपॉन में भी कितना आ रहा है? √x+1 प्लस का √x dx। तो ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल ही हो गया तुम्हारा, यानी कि ये तुम्हारा सिंपली √x+1 dx आ गया, और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, x+1 की पावर 3/2 हो जाएगी और 2/3 आगे हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर सही हुआ? बी। इवनिंग पवन। तो चलो आज इतना ही करते हैं, कल डेफिनेट इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही कर लो, ठीक है। तो कल से डेफिनेट शुरू करेंगे, फिर इस शीट को एक साथ करेंगे, डेफिनेट के क्वेश्चन भी हैं इसके, ठीक है। चलो मेरे को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, इंटीग्रेशन थोड़ा मोड़ा कुछ तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, हालांकि हम ज़्यादा गहराई में तो जा नहीं सकते, नहीं तो 1-1.5 महीना लग जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन को, इतने में तो हमें हमारा सिलेबस ही पूरा करना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, आई विल सी यू ऑन, और कल ही मिलेंगे ना, कल तो सैटरडे है, कल छुट्टी रख लें क्या? पर चलो नहीं, अगर रखी तो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। सर यूट्यूब पर 2021 TSS ने बताया प्रोविजनल डिग्री नहीं चलेगी, हाँ मैंने भी एक ऐसे कैंडिडेट से बात की थी हिमांशु, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था, ठीक है। हाँ PDF सेंड कर रहा हूँ अभी, चलो बाय, टेक केयर, बाय। कल मैं भूल